Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia. जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया पार्ट 3। मलेरिया को हम एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और इसे हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स जो कि हमने देखे थे स्टेप बाय स्टेप उन्हें फॉलो करते हुए मलेरिया की हमने कॉज फाइंड आउट कर ली है। और मलेरिया की कॉज क्या है कि मलेरिया का जो फीवर है वो प्लाज्मोडियम के ज़रिए से स्प्रेड होता है और प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरह से बॉडी के अंदर एंटर होता है ये हमने AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में कंक्लूड किया कि इट माइट बी पॉसिबल कि जो वो प्लाज्मोडियम है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है इसको। तो लास्ट हमने जो पढ़ा था AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाई थी और हाइपोथेसिस के बाद हमने एक डिडक्शन बनाई थी। वो डिडक्शन क्या थी कि अगर जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है हर मलेरियल पेशेंट की बॉडी के अंदर होना चाहिए, ये भी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के ज़रिए से ट्रांसमिट होता है किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन क्या है जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि मॉस्किटो जो है अगर वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को एक हेल्दी बॉडी के अंदर, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी के अंदर भी होना चाहिए। यानी कि अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वाकई ही मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है जो वो नेक्स्ट हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट डिडक्शन थी जो कि हमने देखी थी वो ये थी, मैं रिपीट कर देती हूँ कि इफ़ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर इफ और देन का वर्ड यूज़ हो रहा है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को होना चाहिए। और नेक्स्ट एक और लाइन लिखी हुई है, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाई बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। एक मलेरियल पेशेंट को जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर हो गया। फिर वही मॉस्किटो अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो जो है उसे मलेरिया कॉज कर देता है बाय इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी। तो इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, साइंटिस्ट है एक, आपने नाम याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, रोनाल्ड रॉस, ठीक है, रोनाल्ड रॉस साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने 1880s में एक्सपेरिमेंट किया था और 1880s में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि वाकई ही मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। तो इसने क्या किया, एक मॉस्किटो जो है उसके ज़रिए से एक्सपेरिमेंट करवाया और मॉस्किटो का नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो he allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient। इसने कुछ ऐसा सेटअप किया कि एनोफिलिस एक मॉस्किटो उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। जब मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो ऑब्वियसली हमारी डिडक्शन और हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो प्लाज्मोडियम पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है वो एनोफिलिस के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। उसने क्या किया, यानी कि रोनाल्ड रॉस ने कुछ दिनों के बाद इस एनोफिलिस मॉस्किटो को जो है मार दिया, ठीक है, किल कर दिया। जब इसको कुछ दिनों बाद किल किया गया तो ये नज़र आया कि एनोफिलिस के स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो क्या लाइन है, ही किल्ड the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in the mosquito stomach। अब फिलहाल तो ये स्टमक में मौजूद है ना, तो फिर नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि ये स्टमक में डिवाइड होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लाइवा में पहुंच जाता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो मॉस्किटो होता है ये जब भी आता है ब्लड सक करने के लिए ह्यूमन बॉडी से या किसी भी दूसरे बर्ड की बॉडी से
किसी भी मैमल की बॉडी से, तो ये अपना स्लाइवा इंजेक्ट करता है और उसके बाद ये ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो जब वो स्लाइवा हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, उस स्लाइवा के अंदर मौजूद जो भी चीज़ होगी, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तो ये होना चाहिए था कि इस मलेरिया, ये जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो को अलाउ किया जाए कि ये हेल्दी पर्सन को बाइट करे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि थोड़ा स्वेयर हो सकता था, क्योंकि मलेरिया जो है उन दिनों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था और इस डिजीज़ की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मर भी रहे थे, इस वजह से इसे डायरेक्ट ह्यूमन पर जो है एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। इसके बाद रोनाल्ड रोस ने क्या किया, एक स्पैरो पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, स्पैरो पर एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया स्पैरो पे। स्पैरो पे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम है क्यूलिक्स। तो क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल स्पैरो को बाइट करे। मलेरियल पेश स्पैरो आप सोच रहे होंगे, तो देखें कि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कॉमन भी है ऑलमोस्ट एनिमल्स में, बर्ड्स में भी और ह्यूमंस में भी। जैसे आपने कॉलरा का नाम सुना होगा, तो चिकन कॉलरा भी होता है, ह्यूमन कॉलरा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मलेरिया जो है वो ह्यूमंस को भी अगर है तो स्पैरो को भी हो सकता है, अगर सेम प्लाज्मोडियम जो है वो स्पैरो की बॉडी के अंदर। तो स्पैरो को मलेरिया था, क्यूलिक्स ने बाइट किया स्पैरो को, और फिर क्या हो गया कि इस मलेरियल स्पैरो का जो प्लाज्मोडियम है वो इंजेक्ट हो गया, वो ट्रांसमिट हो गया किसके अंदर, इस क्यूलिक्स के अंदर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा गया होगा कि या तो काफ़ी ज़्यादा क्यूलिक्स को अलाउ किया होगा इसे बाइट करने के लिए, ताकि डिफरेंट क्यूलिक्स को डिफरेंट टाइम स्टेजेस पर जो है उन्हें किल करके उनके अंदर की जो है एक्सपेरिमेंटेशन की जाए कि कितने दिन बाद जो है प्लाज्मोडियम की मूवमेंट कहाँ हो रही है। तो पहले जैसे हमने देखा था कि स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, रोनाल्ड रोस ने डिफरेंट क्यूलिक्स को फिर डिफरेंट डेज़ के बाद जो है वो उन्हें किल किया। तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब स्टमक के अंदर मौजूद होगा प्लाज्मोडियम, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जब देखा तो इस क्यूलिक्स के स्लाइवा के अंदर ठीक है, तो इस क्यूलिक्स के स्लाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर देखा। फिर ऑब्वियसली जब ये क्यूलिक्स जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसने बाइट किया किसको, हेल्दी स्पैरो को, ठीक है। हेल्दी स्पैरो को जब बाइट किया तो इस हेल्दी स्पैरो को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। क्यों मलेरिया हो गया, क्योंकि ये मलेरिया ट्रांसमिट किया मॉस्किटो ने, क्यूलिक्स मॉस्किटो में ने ट्रांसमिट किया, और इसने प्लाज्मोडियम को मलेरियल स्पैरो से ट्रांसमिट कर दिया हेल्दी स्पैरो के अंदर, ठीक है। और ये दोबारा से सर्कल चल सकता है कि इस स्पैरो को हो गया है मलेरिया, दोबारा ये क्यूलिक्स से बाइट करे और अगली हेल्दी स्पैरो को इससे अफेक्ट करे। अब यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई कि कौन ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम की, वो है मॉस्किटो। इन केस ऑफ स्पैरो आपने ये बात याद रखनी है बेटे कि स्पैरो के केस में क्यूलिक्स है जो कि ट्रांसमिशन कर रही है प्लाज्मोडियम की, और ह्यूमंस के केस में एनोफिलस है। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आता है, वो सवाल क्या है कि वाई फीमेल मॉस्किटो बाइट, वाई फीमेल मॉस्किटो बाइट, यानी कि अभी हम देख रहे हैं इस केस में भी फीमेल एनोफिलस है, इस केस में भी फीमेल क्यूलिक्स है। तो दोनों केसेस में जो फीमेल मॉस्किटो हैं ये बाइट ही क्यों करती हैं ह्यूमन को या फिर बर्ड्स को। तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली इन मॉस्किटोज़ को ह्यूमन का या मैमल्स का ब्लड चाहिए होता है, मैमल्स का या फिर ह्यूमंस का ब्लड चाहिए होता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग, फॉर मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स, ठीक हो गया।
तो ये आपका आंसर होगा। ये जो सवाल है ये बेसिकली पेज नंबर 25 में एक बॉक्स है, वहाँ से सवाल आता है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई फीमेल मॉस्किटो बाइट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास हो गया ना, लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट कन्फर्मेशन, हम कह लें कि कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंट किया गया किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर। अब ह्यूमन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, डायरेक्ट कन्फर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन, बेसिकली कुछ वॉलंटियर ह्यूमंस ने, पीपल ने जो है हामी भर ली कि ठीक है, हम आपके एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया के पता लगाने के लिए हम आपका साथ देते हैं। वो हेल्दी ह्यूमंस जो है इस बात से एग्री थे कि हमें आप अफेक्टेड मॉस्किटो से बाइट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगेन वही एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या हुआ कि ये है मलेरियल पेशेंट, इस मलेरियल पेशेंट को बाइट किया किसने? एनोफिलिस ने। जब एनोफिलिस ने बाइट किया तो एनोफिलिस के अंदर एंटर हो गया प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम स्टमक से मूव करता करता गया स्लाइवा तक, और फिर इस एनोफिलिस ने जो है बाइट किया किसको? एक हेल्दी पर्सन को। तो ये हेल्दी पर्सन क्या हो गया? अफेक्ट हो गया मलेरिया से। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हुई कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो कॉज ऑफ मलेरिया है प्लाज्मोडियम, और कॉज ऑफ मलेरिया है प्लाज्मोडियम, और ट्रांसमिशन कैसे होती है और स्प्रेडिंग ऑफ प्लाज्मोडियम कैसे होता है? तो वो होता है बाय दी एनोफिलस मॉस्किटो। अब ये भी याद रखना है कि इन केस ऑफ ह्यूमंस एनोफिलस मॉस्किटो है, और अगर हम बात करें स्पैरो की, तो स्पैरो के अंदर जो है वो क्यूलेक्स ट्रांसमिट करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपको आ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा 2 क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हैं आपके बुक में इस टॉपिक के बाद। वो क्या है? एक तो बताया हुआ है एडीज एजिप्टाई का, एडीज मॉस्किटो, वो भी जो है फीमेल मॉस्किटो होता है और वो भी बाइट करता है ह्यूमंस को, और वो कॉज करता है डेंगू फीवर। ठीक है जी, ठीक है, क्या है? एडीज, आपकी बुक में सिर्फ एडीज लिखा हुआ है, एडीज मॉस्किटो, लेकिन इसका पूरा नाम है एडीज इजिप्टाई। ठीक है, तो एडीज मॉस्किटो क्या करता है? इट कॉजेज डेंगू फीवर। तो ये शॉर्ट में या एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डेंगू फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है? डेंगू फीवर होता है एडीज मॉस्किटो की वजह से। नेक्स्ट है कि जो हमारी बॉडी के ऊपर वेल्ट्स शो होते हैं जब भी कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है, तो वो क्या होता है? बेसिकली वो एलर्जिक रिएक्शन होता है स्लाइवा की वजह से, कि जैसे ही स्लाइवा एंटर हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, उस वक्त जो है वो क्या होता है, हमें फौरी तौर पर जो है वो ख़ारिश शुरू हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, कह सकते हैं हम। तो वो स्लाइवा का रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये सेंसेशन और स्वेलिंग थोड़ी देर के लिए होते हैं, थोड़ी देर बाद जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है हमारी स्किन को कट करते हुए, तो वो अपना स्लाइवा इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब उस स्लाइवा इंजेक्ट करने की रीज़न क्या है? तो वो स्लाइवा इंजेक्ट करने की रीज़न ये है कि जब मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करे ना, तो वो ब्लड जो है उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद क्लॉट ना हो जाए फौरी तौर पर, उस क्लॉटिंग से बचने के लिए जो है वो स्लाइवा इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये दोनों बॉक्सेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये वेल्ट्स वाला, कि वाई वेल्ट्स अपीयर ऑन आवर बॉडी। ठीक है, कि जब भी
मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारी बॉडी के ऊपर ये वेल्ट्स क्यों बन जाते हैं, ये इसका आंसर आएगा इस बॉक्स में। पेज नंबर 26 पे जो है 2 बॉक्सेस हैं, उनमें से एक है। और दूसरा कि स्लाइवा इंजेक्ट क्यों किया जाता है। और तीसरा ये कि डेंगू फीवर को कौन स्प्रेड करता है, वो है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो बेटा मलेरिया का जो था टॉपिक, स्टडी ऑफ मलेरिया, ये कंप्लीट होता है आज। और ये पूरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके अलावा इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे से शॉर्ट और लॉन्ग भी बन सकते हैं। शॉर्ट और एमसीक्यू ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। वैसे तो मैंने साथ साथ आपको बताए हैं सारे, लेकिन आप अपने तौर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करके, उन्हें सॉल्व करके। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लास्ट जो है लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।